हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपाल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, प्रीवियस मैंने 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ एंगल्स के लिए क्या वैल्यूज़ होंगी। सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन 0 का क्या मान होगा, साइन 90, पार्टिकुलर एंगल सपोज जैसे 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, आपका 45 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है, इन स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को डिस्कस करना। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में जैसे सपोज 0, आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। इनकी क्या वैल्यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। उसमें सपोज आप यहाँ समझिएगा थोड़ा डायग्राम के द्वारा। ये आपका एक एंगल आपने कंसीडर किया है, ठीक है, एक्स ए वाई। ये आपने एक एंगल कंसीडर किया एक्स ए वाई। अब देखिए इस ए वाई साइड पर हमने ना एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, पी पॉइंट। तो देखिए पी पॉइंट से, हाँ, ये जो एंगल, इस एंगल को थीटा हमने कंसीडर कर लिया है। सपोज देखिए इस पी पॉइंट से आपने इस पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है, पी एम, ठीक है। तो इसी के हेल्प से ना कुछ वैल्यू को हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लिखते हैं। लिखिए सपोज एंगल एक्स ए वाई को आपने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा, एंड P इज एनी पॉइंट। P हमारा इस पर क्या है, एक पॉइंट है। एंड देखिए पी एम आपका परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, ए एक्स पर। तो आप देखिए इस ट्राइंगल से ना ये वैल्यू कुछ कैलकुलेट करिए। देन साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, पी एम, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए पी। ये साइन थीटा की वैल्यू। सेम इसी तरह से देखिए कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, ए पी, ठीक है। इसी तरह से आप ना टेन थीटा, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए। टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पी एम और बेस कितना है हमारा, ए एम, ठीक है। मेनली हमारे ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उस ट्रायंगल से हमने इनको कैलकुलेट कर लिया। मैं फर्स्टली आपको समझाना चाह रहा हूँ इसमें साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगा, टेन 0 का वैल्यू क्या होगा। अब जरा इस ट्रायंगल को आप जरा इसमें जरा ऑब्जर्व करिए। सपोज ये पी पॉइंट है, ठीक है ना। पी पॉइंट से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। स्टूडेंट जरा इसको समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा ये थीटा एंगल है, अगर इस थीटा एंगल को हम क्या करते हैं, स्मॉलर करते हैं, स्मॉलर और इससे स्मॉलर और इससे स्मॉलर, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ना पी एम, वो भी क्या होगा, इस थीटा एंगल के साथ स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है वो हमारा किस पे लाइक कर जाएगा, कोइंसाइड किस पे कर जाएगा, एम पॉइंट पर कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में और स्मॉलर, तो लास्ट स्टेज क्या होगी, थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो पी पॉइंट है वो किस पे कोइंसाइड हो जाएगा, एम पॉइंट पर, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, यहां लिख लीजिए इफ थीटा बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। लिखिए देन द लाइन सेगमेंट, ठीक ना, कौन सा लाइन सेगमेंट, पी एम ऑल्सो बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो इसी तरह से लिखिए इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या होगा, देन पी को इनसाइड एम। तो ये जो हमारा पी पॉइंट है वो किस पे कोइंसाइड कर जाएगा, एम पॉइंट पर कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो देखिए देन, ठीक है ना, देखिए पी पॉइंट हमारा किस पे लाइक कर जाएगा, आपका यहाँ पर एम पॉइंट। तो उस केस में आप देखिए देन ए पी इक्वल्स टू, तो ये जो ए पी साइड है, समझ रहे हैं आप, ए पी साइड वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम के।
देखिए जब P पॉइंट हमारा M पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएगा तो उस केस में आपका जो AP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AM के इक्वल हो जाएगा, और एंड PM हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो देखिए ये आपने साइन थीटा कैलकुलेट करा है, देखिए साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं, 0, ठीक है। देखिए PM आपका क्या आ गया, 0 डिवाइडेड बाई AP लिखा रहने दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से ना साइन 0 समझ आ रहा है, साइन 0 डिग्री, ध्यान रखिएगा साइन क्या है ये, 0 डिग्री, थीटा को क्या लिया हमने, 0 डिग्री। तो देख रहे हैं साइन 0 डिग्री, 0 को हम AP से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है साइन 0 डिग्री का मान क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह से देखिए हम कॉस थीटा को कैलकुलेट करते हैं ऑल्सो, ठीक है। कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा आप दिख रहे हैं AM, आप देखिए यहाँ AM किसके इक्वल है, AP के, AM अपॉन AP। तो देखिए AP से AP कैंसिल, हाँ थीटा के प्लेस पर तो 0 रखना है भाई, 0 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री कितना आ गया, 1, ठीक ना। आपको ये याद रखना है साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह से देखिए टेन थीटा, सही है, थीटा के प्लेस पर क्या रखा हमने, 0। ये देख रहे हैं आप PM आपका कितना है, 0 डिवाइडेड बाई AM। तो स्टूडेंट देखिए टेन जीरो की वैल्यू भी क्या आ गई है, 0। तो कुछ हमारा स्पेसिफिक एंगल जैसे 0 डिग्री था तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेन 0 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब मैंने जैसे 0 का मान निकाला, इसी तरह हम निकाल रहे हैं 90 डिग्री की वैल्यू। देखिए अब देखिए जैसे इस केस में तो हमने थीटा को क्या करा था, स्मॉलर से स्मॉलर किया था। अब थीटा को हम क्या कर रहे हैं, लार्ज एंगल, इसको बढ़ा रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहां लिखिए नाउ इफ एंगल थीटा इंक्रीजेस, अगर हम थीटा को इंक्रीज करते, इंक्रीजेस, देन द लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट क्या, AM बिकम स्मॉलर। देखिए इस अगला केस हमारा क्या, हमने थीटा एंगल को ना इंक्रीज किया, जैसे थीटा को ना, जैसे ये थीटा है, इस थीटा को आप क्या कर रहे हैं और इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा AM लाइन सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। इसी तरह से लिखिए एंड व्हेन थीटा, ये जो हमारा थीटा है अगर सपोज 90 डिग्री के इक्वल है, तब देखिए देन पॉइंट M, तो ये जो पॉइंट हमारा M है वो कोइंसाइड करेगा किस पर, कोइंसाइड 2 पॉइंट, इसमें हमारा जो M पॉइंट है वो किसको कोइंसाइड कर जाएगा, A पॉइंट को कोइंसाइड कर जाएगा। तब देखिए इस केस में जब थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा 90 डिग्री, तो ये जो आपका AP है, आप AP दिख रहे हैं, AP हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, PM के, एंड M पॉइंट किसको कोइंसाइड कर रहा है, A पॉइंट को। तो उस केस में AM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट इसी केस से आपके पास क्या था यहाँ, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू देखिए आप PM अपॉन AP। आप थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक है। आप देखिए PM हमारा, देखिए इस वाले केस में PM किसके इक्वल है, AP के, तो AP अपॉन AP ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, 1, ठीक है ना, ये याद रखना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसी प्रकार देखिएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका, AM अपॉन AP। तो स्टूडेंट देखिए थीटा के प्लेस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 90 डिग्री, तो AM आपका देखिए किसके इक्वल है, 0 अपॉन AP। तो आप देखिएगा cos 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसी तरह से अब आप निकालिएगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा हमारा किसके इक्वल है, PM अपॉन AM। देखिए थीटा के प्लेस पर हमने क्या पुट किया है, 90 डिग्री। अब आप देखिए किसके इक्वल है, AP के, और स्टूडेंट देखिए AM किसके इक्वल है, 0 से। देखिए जब हम किसी फाइनाइट क्वांटिटी को 0 से डिफाइन करते हैं तो वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। नॉट डिफाइंड का मतलब यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट मैंने ना आपको यहाँ समझा दिया कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट ये सब वैल्यू को आपको याद रखना है।
तो आप साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल आपका कॉट। तो बाकी की जो हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो इनकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट अब कुछ और वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बनाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये ट्राइंगल ए बी जो ABC है ना, वो एक क्या हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिखिए लेट ट्राइंगल ABC VN इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के कारण इसकी ईच साइड इक्वल होगी ऑफ ईच साइड ऑफ लेंथ 2a। ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के कारण इसकी जो ईच साइड लेंथ है वो हमने 2a कंसीडर कर लिया। सपोज जैसे कि ना ये 2a आ गया आपका। ठीक है, तो 2a ये भी होगा और ये भी होगा। इसके बाद देखिए हमने क्या करा, एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। एक आपने ना यहाँ से एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ये ड्रॉ किया, देखिए ये परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये जो साइड है वो कितना आ जाएगा A। ये देखिए इसका एंगल बाइसेक्टर है, पूरा एंगल कितना था 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से आ जाइए, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आप क्या ले रहे हैं ABD। इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई करिएगा, AB का स्क्वायर। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है पूरा कितना 2a, तो ये 2a का स्क्वायर। फिर देखिए आप AD का स्क्वायर, देखिए AD आपको कैलकुलेट करना है। फिर क्या आता है BD कितना है A का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए AD स्क्वायर ये आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या बचेगा आपका 3a स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं 3AD कितना आ गया आपका √3a। ठीक है ना, AD को आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए हम कुछ वैल्यूज को निकालना चाह रहे हैं। इस ट्राइंगल को लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABD से, आ जाइए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करिए। सपोज जैसे कि साइन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री अप्लाई करिए आप। साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका AD, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज देखिए कितना है AB। देखिए ट्राइंगल ABC हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है, प्रत्येक साइड कितना है 2AB। तो ये साइड जो AB और आपका BC और आपका AC सभी की लेंथ कितना होगा 2A। तो देखिए ये AD लिखा हुआ, AD को हमने क्या कैलकुलेट करा था √3/a। AB कितना होगा 2A, A से A कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट कर लिया √3/2। ठीक है, ये साइन 60 की वैल्यू होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, इसी तरह से आप ना cos 60 की वैल्यू को कैलकुलेट करिए आप। यहाँ से cos बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है BD और हाइपोटेन्यूज देखिए कितना है AB। तो देखिए स्टूडेंट cos 60 डिग्री BD आपका कितना है A। फिर आप देख रहे हैं AB कितना है 2A, A से A कैंसिल। तो आप स्टूडेंट्स देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, इसी तरह से इसमें अब आप अप्लाई करिएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस देखना परपेंडिकुलर का कितना यूज हो रहा है, इसलिए ना हमने AD को कैलकुलेट किया था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है आपका BD। तो ये आप देखिएगा tan 60 डिग्री AD आपका कितना है √3/a और BD कितना है आपका A से A कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने tan 60 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। साइन की हेल्प से हम cosec की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, cos की हेल्प से हम sec की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, tan 60 डिग्री की हेल्प से हम cot 60 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसी ट्राइंगल में अगेन फिर आइए, अब आप अप्लाई करिएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को देखिए 30 डिग्री ये एंगल आ रहा है। ठीक है ना, तो ये अगर इस ट्राइंगल में हम इस एंगल को लेंगे तो इसके अपोजिट साइड्स क्या माना जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BD और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AB। फिर स्टूडेंट देखिए साइन 30 डिग्री। ठीक है, BD कितना हो गया A और AB कितना है आपका 2A, A से A कैंसिल। तो देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया 1/2।
ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में ना हम cos 30 डिग्री यूज़ करते हैं। cos बराबर क्या होता है, बेस। देखिए ये एंगल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेस क्या होगा हमारा, AD, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, AB, ठीक है। cos 30 डिग्री, देखिए AD आपने कैलकुलेट किया, देखिए AD का कितना यूज़ हो रहा है, AB कितना आ गया 2A, 2 से 2 सॉरी A से A कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। इसी तरह से हम ना tan 30 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। tan, देखिए इस एंगल को लेना, tan बराबर परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका बेस। बेस कितना होगा, AD, ठीक है। तो देखिए tan 30 डिग्री BD कितना A, फिर उसके बाद आता है AD आपने कितना कैलकुलेट किया है, √3 A, इससे A कैंसिल। फिर स्टूडेंट्स देखिएगा tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/√3, ये आ गया आपका। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने यहाँ से sin 30, cos 30, tan 30 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम cosec 30, इसकी हेल्प से आप sec 30 और tan 30 की हेल्प से cot 30 की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ 0 डिग्री का स्पेसिफिक एंगल, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कैलकुलेट कर लिया। एक हमारा स्पेसिफिक एंगल रहता है 45 डिग्री, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया है और इसमें एंगल सी को आपने क्या कंसीडर किया है, 45 डिग्री। हम 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो लिखिए लेट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है सच दैट एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री, ये 45 है, तो ये एंगल भी हमारा क्या आएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हमने यूज़ कर लिया। तो देखिए देन एंगल A ऑल्सो कितना होगा, 45 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, लेट BC जो साइड है, सपोज मैंने A कंसीडर कर लिया। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में ना ये दो एंगल्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक ना, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो BC को हमने क्या लेट किया, A। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। अगर ये A है तो ये भी आपका A आ जाएगा। देन AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए नाउ, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम को हमने अप्लाई किया, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देख रहे हैं आप, AC का स्क्वायर, ठीक है ना, AB का स्क्वायर आपका कितना A, BC का स्क्वायर कितना A। तो स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो √2A। तो AC साइड आपने कैलकुलेट कर लिया, √2A, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। इसमें अब हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए sin 45 डिग्री लगाइए, इसमें 45 sin इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर आपका AB, हाइपोटेन्यूज देखिए कितना है AC, ठीक है। AV आप देखिएगा कितना है AVA, AC आपने अभी कैलकुलेट किया है √2A, इसे A कैंसिल। तो देखिएगा आप यहाँ से sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया, 1/√2, ये हमारा sin 45 आ गया। इसी तरह से आप फाइंड आउट करिए cos 45, ठीक है। cos बराबर क्या होता है, बेस देखिए कितना है BC, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है अपना AC, BC की वैल्यू देखिएगा A और AC की वैल्यू देखिएगा कितना है √2A, इसे A कैंसिल। cos 45 डिग्री देख रहे हैं आप कितना आ गया, 1/√2, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसमें अब आप अप्लाई करिएगा tan 45 डिग्री। tan बराबर क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका AB अपॉन बेस कितना है BC। तो देखिए स्टूडेंट tan 45, ठीक है, tan 45 आपका AV कितना A, BC भी A है। तो आप देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो आप लोगों को मैंने ना यहाँ पर डिस्कस किया sin 45 का मान 1/√2 याद रखना है, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 की वैल्यू भी, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल थे, उनका मैंने यहाँ डिस्कशन करना है और ये सब आपको ना इन एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इन एंगल्स का, वो सब याद रखना है आपको। देखिए स्टूडेंट, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमारे पास,
ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ना उसको मैं यहाँ टेबल में लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये आपको याद रखना है, बहुत यूज़ है इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। देखिए स्टूडेंट, ये जो अभी मैंने वैल्यू सबको कैलकुलेट किया ना उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इधर मैंने ये एंगल्स लिया है, इधर मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और ये आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। देखिए स्टूडेंट, अब ये मैं आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो हमने वैल्यू का ड्राइव किया था उन सबको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। साइन 0 का मान कितना आया था, 0 आया था। साइन 30 की वैल्यू आई थी आपके पास 1/2। साइन 45 की वैल्यू आई थी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू आई थी √3/2। साइन 90 की वैल्यू आई थी 1। देखिए कॉस 0 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 1, और कॉस 30 की वैल्यू आई थी √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2। कॉस 90 की वैल्यू क्या थी, 0। इसी तरह देखिए tan 0 का मान 0 था। tan 30 की वैल्यू थी आपके पास 1/√3, ठीक है। इसी तरह से देखिए tan 45 की वैल्यू 1 थी, और tan 60 की वैल्यू आई थी √3, और tan 90 की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। देखिए अब जैसे कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे आपको कॉट 0 चाहिए तो 1/tan 0, ठीक है। tan 0 क्या होता है, 0। किसी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल आ गया ये 1 का रेसिप्रोकल ये, और ये इसी तरह इन्फिनिटी का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे 1/∞, किसी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। इसी तरह से देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, √2, इसका रेसिप्रोकल 2। 0 का आप 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, इन्फिनिटी। ये आपका 2 √2 ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो वही 1 ही रहेगा। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो देखिए ये स्टूडेंट, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अगर बाय द वे आपको याद नहीं हो पाती ये वैल्यू तो इसके लिए मैं आपको ना एक ट्रिक समझा रहा हूँ। एक ट्रिक के द्वारा आप इन वैल्यूज़ को भी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, देखिए क्या करेंगे, जैसे साइन थीटा की ना 0 लिखो ऐसे, 0, फिर यहाँ लिखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसको ना 4, सभी वैल्यूज़ को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर 4 से हमने डिवाइड किया। उसके बाद क्या करिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट 0 को डिवाइड करेंगे 4 से 0 ही आएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट लीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 1/2। फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये आएगा 1/√2। फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये बचेगा √3/2। फिर इसका स्क्वायर रूट लीजिए, क्या बचेगा, 1। देखिए कंपेयर करिए आप, 0, 1/2, 1/2 देख रहे हैं, 0 आ रहा, अगली वैल्यू 1/2, 1/2, 1/√2, और 1 आ रहा है। अब देखिए कॉस की वैल्यू लेनी ना, एक ट्रिक के द्वारा समझा रहा हूँ। तो जो कॉस 90 का मान होगा ना वो आपका कॉस 0 का मान हो। इन वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाइए, 1, फिर आप देखिए √3/2, फिर 1/√2, फिर आपका 1/2, फिर ये 0, ठीक है। देखिए कॉस वैल्यू के लिए क्या लिखा है हमने, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। जो 90 देखो 1 ये आ गया, √3/2 ये आ गया, 1/√2 ये आ गया, 1/2 ये आ गया, ये आ गया। साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में, इसे कंपेयर करिए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 ये सब आ रहा है। अब हम जैसे tan निकालते हैं तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 0 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई 1, 0। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये क्या आएगा, 1/√3। इसी तरह से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, कितना आएगा, 1। इसी तरह से इसको डिवाइड कर दीजिए, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2,
√3। इसी तरह इसको डिवाइड करिए 1/0 क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड। देखिए स्टूडेंट 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा और ये 1/√3 इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। देखिए आप वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का तो 1, तो 2/√3 और ये आपका √2, ये इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी। इसी तरह देखिए कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। देखो वैल्यू मैच कर रहा है, ये 2, फिर ये देखिए रेसिप्रोकल करेंगे √2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो देखिए ये जो हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया तो उसको तो मैंने इस टेबल में लिखा, ये जो टेबल मैंने आपको बताई है यहाँ पर इसको एक टेक्निक के द्वारा हमने बताया है, तो इस ट्रिक के द्वारा भी टेबल को आप याद कर सकते हैं। वैसे तो मैं राय ये देता हूँ कि आपको ये सब वैल्यू याद होना चाहिए। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।